हेलो स्टूडेंट्स। तो वीकली रिवीजन टेस्ट 2 सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टर्म 2 का और क्लास है 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर चैप्टर है आपका। इसमें देखिए हमारे 20 MCQs थे जो हमने सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद इसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं, मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो ये मैं दिखाता हूँ कि आपको पहले इसमें क्वेश्चंस कौन से हैं। ये हमारे क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये 21 से लेकर 24 तक आई थिंक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और बाकी 25 से लेकर 28 तक ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और ये 20 जो क्वेश्चन थे आई थिंक ये 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं है मार्क्स के बारे में, लेकिन ये हाफ मार्क्स का ही होगा। 10 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स बनते हैं 20 क्वेश्चन के। और इसके बाद 2 मार्क्स वाले हैं 21 से लेकर 24 तक, और 25 से लेकर 28 तक है जो वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और ये टोटल है जो मार्क्स हमारे 30 बन जाते हैं। तो जल्दी से हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नॉन अ कपलिंग रिएक्शन। तो इसका आंसर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इसका आंसर आप जल्दी से नोट कर सकते हो। ये हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन जो है वो डाइजोनियम साल्ट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड ब्रिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन इन द इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग सच एज फिनोल एंड अमाइंस रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइज। तो आप देख सकते हो एग्जांपल दी गई है हमको दोनों कपलिंग रिएक्शंस की, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फिनोल की। ये देख सकते हो आप पैरा हाइड्रोक्सीएजो बेंजीन जो कि ऑरेंज डाई बन जाती है। देन एनिलीन के साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो येलो डाई बन जाती है। नाउ हमारे पास इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन। ईथर्स पोजेस अ डाइपोल मूवमेंट इवन इफ द एल्काइल रेडिकल इन द मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल एक्सप्लेन। तो इसका आंसर हमारा 22nd क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो। ये 22nd क्वेश्चन का आंसर आपको विजिबल हो रहा है सामने। 22nd है द डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईथर्स इज अ बिकॉज ऑफ their bent structure in which carbon oxygen carbon bond angle is nearly 100 degree. Now the bond polarities do not cancel out even if the alkyl group are same. इसमें alkyl group same होने के बावजूद भी जो आपस में कैंसिल आउट नहीं होते। therefore an ether always a specific value of dipole moment। तो उसकी कोई ना कोई dipole moment वैल्यू होती है। ना 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं हम कौन सा। 23rd क्वेश्चन है हमारे पास वाई आर ईथर्स रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड्स। 23rd ये हमारा, हाँ, वाई आर ईथर्स रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड्स। ईथर्स इनर्ट कंपाउंड मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करते या लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ऐसा क्यों है। तो हम देख लेते हैं 23rd का आंसर है जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपको अभी स्क्रीन पे 23rd क्वेश्चन का जो आंसर है वो विजिबल हो रहा है। ये देख सकते हो आप 23rd। तो 23rd है दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी एक्टिव साइट इन देयर मॉलिक्यूल एंड अ रिजल्ट ईथर डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन रेडली देयरफॉर ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट इन द सेंस दैट दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन अ केमिकल कम्बिनेशन। क्योंकि कोई भी एक्टिव साइट नहीं होती, एब्सेंस होता है इसमें एक्टिव साइट, तो ईथर है जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता केमिकल रिएक्शन में, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिलेटिवली इनर्ट होता है। ओके, तो ये था 23rd क्वेश्चन। ना उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। 24 है हमारा क्वेश्चन हाउ विल यू प्रिपेयर अ इथेनॉल फ्रॉम इथेन। तो 24 का आंसर हम देख लेते हैं क्या है। ये हमारे 24 का आंसर देख सकते हो आप। इथीन कैन बी कन्वर्टेड into ethanol by the passing its vapors through the water in the presence of sulfuric acid. This process is known as a hydration of ethane. इथेन की हाइड्रेशन करने के बाद हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इजीली इथेनॉल बन जाता है, और यही हमारा 24th क्वेश्चन था। नाउ 25th देख लेते हैं हम। 25th क्वेश्चन है जो कि सेक्शन सी में शुरू हो जाता है। सेक्शन सी हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय ल्यूकास टेस्ट। तो हमने एक ल्यूकास टेस्ट करना है जिससे हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंस पढ़ सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं हम 25 में क्या लिखा हुआ है। द टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल टूवर्ड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलो द ऑर्डर दिखा रखा है हमको। टर्शियरी इज लेस देन सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी। नाउ उसके बाद हमको बताया गया है इसमें कि प्राइमरी अल्कोहल को जब हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। जब सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाता है सेम मतलब कि कंपाउंड से, तो टर्बिडिटी अपीयर आफ्टर 5 मिनट्स।
तो उसमें टर्बिडिटी आ जाती है 5 मिनट्स में, 5 मिनट के बाद। देन टर्शियरी अल्कोहल को रिएक्ट करवाने के बाद टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, इसमें इमीडिएटली आती है। तो इससे हम डिफरेंस पता कर सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी कौन सा विद लुकास टेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये 25th क्वेश्चन का आंसर हो चुका है हमारा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम 26th क्वेश्चन क्या है। 26 क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन, ये हमको 10 to 30 लग रहा है, असल में ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी है। मतलब प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स पासिंग ओवर अ रेड हॉट कॉपर। नाउ इसका आंसर देख लेते हैं हम। हमारा 26th का क्या आंसर है, ये है हमारा 26th का आंसर। आप देख सकते हो इसमें हमने 1 by 1 बताना है कि प्राइमरी अल्कोहल को रेड हॉट ट्यूब से पास करने पर क्या होता है, फिर सेकेंडरी देन टर्शियरी। तो व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर अ रेड हॉट कॉपर इट गिव्स एल्डिहाइड। तो आप रिएक्शन भी देख सकते हो, इसमें एल्डिहाइड बन रहा है, ये रिएक्शन हमको शो हो रही है। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर अ रेड हॉट कॉपर इट गिव्स अ कीटोन, और ये देख सकते हो आप कीटोन की रिएक्शन हमको दिखाई गई है सेकेंडरी अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर से रिएक्ट करवाने के बाद। नाउ द थर्ड, when tertiary alcohol passed over a red hot copper it gives a alkene। तो आप देख सकते हो रिएक्शन हमको एल्कीन की दिखाई हुई है। ठीक है, तो ये था हमारा 26th क्वेश्चन। नाउ इसके बाद हम देखते हैं हमारा 27th क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन रीमर टीमर रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है हमने, और एक विलियमसन सिंथेसिस। तो हम देख लेते हैं इसमें पहले हमारी रीमर टीमर रिएक्शन जो 27th का ए पार्ट है उसको देखते हैं पहले हम। रीमर टीमर हमारी रिएक्शन क्या है, तो ये आपको दिख रही है रीमर टीमर रिएक्शन है जो, दिस रिएक्शन इंट्रोड्यूसेस एन एल्डिहाइड ग्रुप ऑन एरोमेटिक रिंग ऑफ फिनोल ऑर्थो टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें पहले हमने देख सकते हो रीमर टीमर रिएक्शन में हमने एक एल्डिहाइडिक ग्रुप बनाया है, तो इंटरमीडिएट है, और ये रिएक्शन आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो 27th का ए पार्ट है। नाउ इसके साथ ही विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन जो कि इसका बी पार्ट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसका बी पार्ट देख लेते हैं हम, 27th का ही बी पार्ट है जो हमारा, यह विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। इन दिस मेथड हेलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटाशियम मेटल। तो इसमें दो रिएक्शंस एग्जांपल दिए रखे हैं हमको, अल्कोहल और फिनोल के साथ सोडियम फिर पोटाशियम को रिएक्ट करवाया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेलाइड है CH3CH2Br, अल्काइल हेलाइड हमने रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये था हमारा 27th का सेकंड पार्ट, यानी कि बी पार्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा 28th। तो हम देखते हैं पहले 28th क्वेश्चन है क्या हमारा। 28th क्वेश्चन में हाउ डज फिनोल रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रिक एसिड एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये बताना है हमने। तो देख लेते हैं हम इसके आंसर्स क्या है, इसकी रिएक्शंस ही होंगी वैसे इस आंसर में। तो हम देख लेते हैं इसमें 3 रिएक्शंस होंगी हमारी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, ये आपको अभी थोड़ा विजिबल हो रहा है 28, ये हमारे 28 का आंसर है। मैं थोड़ा इसको सही कर दूं। 28, यस 28 में रिएक्शन ऑफ सोडियम विद फिनोल है। पहले फिनोल की रिएक्शन आप सोडियम से दिखाओगे पहले, तो आपके पास सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। देन रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद फिनोल, तो आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल 2 कंपाउंड बनेंगे। देन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फिनोल, तो ये वही आ गया जो हम कपलिंग में कर रहे थे, कपलिंग रिएक्शन में। तो ये हमारे पास कंपाउंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद फिनोल को पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन प्लस HCl प्लस H2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपका सब्जेक्टिव पोर्शन जो कि आपको सेकंड टेस्ट में आया है, मतलब कि टर्म 2 का सब्जेक्टिव पोर्शन है ये, मतलब सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और हम जो इसका सेक्शन ए है वो पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इससे हेल्प होगी। ओके स्टूडेंट, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, बाय।